गुजरांवाला जिन्ना स्टेडियम में एक बड़ा पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया है। अब वो कह रहे हैं डोनेशन इवेंट हम करा रहे हैं। इसराइल ने जुल्म और बर्बरियत का समा बिछाया हुआ है। हमारी गवर्नमेंट चुप बैठी हुई है। छोटे छोटे मासूम बच्चों के चीथड़े उड़ाए जा रहे हैं। ये बंद होना चाहिए नाच गाना। मस्जिदें शहीद की जा रही हैं, हॉस्पिटलों पे बम बरसाए जा रहे हैं। एहसन खान आ रहे हैं, तहजीब हाफिज साहब शायर हैं, वो आ रहे हैं। जो अवाम को ये बता नहीं रहे असल में ये नाच गाना है। फलस्तीनियों की हिमायत करनी चाहिए। देखें जी, इंडिया तो हमारा असली दुश्मन है। इसराइल साडा दुश्मन है, भारत साडा दुश्मन है। ये ना हम दरबारी हैं, ना हम चापलूसी करते हैं और ना हम किसी को करने देंगे। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता। इजाज़त दें, हम अपने बच्चों को लेके जाएं, हम जाएं। किस तरफ जा रहे हैं, उधर जुल्म हो रहा है और हमारी अवाम नाच गानों में को इंक्लूड कर रही है। मज़ीद वीडियोस देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट हम्माद गुराया और इस वक्त हम लोग गुजरांवाला शेरावाला बाग में मौजूद हैं, बारादरी के करीब। और आज हम बात करेंगे फ़लस्तीन और इसराइल के हवाले से। जिस तरह से आप सब लोग जानते हैं कि इसराइल का जुल्म और बर्बरियत ने का जो समा उन्होंने बिछाया हुआ है हमारे मुसलमान भाइयों पे और हमारे बच्चों पे, बहनों पे, माँओं पे, उस हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए, लबकुशाई के लिए हमारे पास गुजरांवाला की एक बहुत अहम शख्सियत मौजूद हैं, जो कि इंशाल्लाह PP 64 के अमीर जमात इस्लामी की तरफ से PP 64 के आने वाले इंशाल्लाह MP होंगे। उनसे बात करेंगे और बात करके उनसे जानेंगे कि उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है और कुछ और पॉइंट्स हैं जिन पे उनसे गुफ्तगू करेंगे। आइए बात करते हैं फुरकान अजीज़ भट्ट साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मोहतरम, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि फ़लस्तीन में जिस तरह से इसराइल ने जुल्म और बर्बरियत का समा बिछाया हुआ है, तो सुनने में ये आ रहा है गुजरांवाला जिन्ना स्टेडियम में एक बड़ा पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया है, जिसमें गुलकार राहत फ़तेह अली ख़ान साहब आ रहे हैं, एहसन खान आ रहे हैं, तहजीब हाफिज साहब शायर हैं, वो आ रहे हैं। और लोग 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार की टिकटें ख़रीद के तो उस शो में जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन मतलब कुछ फ़लस्तीनियों के लिए कोई इजहार यकजहती नज़र नहीं आ रही। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये जो ज़िली इंतज़ामिया और जिम खाना और एक NGO की मिली भगत से ये एक मेगा इवेंट उन्होंने तरतीब दिया था। म्यूज़िक कंसर्ट था, फिर हमने ज़रा उनको टाइट किया, फिर मेगा इवेंट हुआ, फिर उसको टाइट किया। अब वो कह रहे हैं डोनेशन इवेंट हम करा रहे हैं। और दूसरी बात, उनके जो काउंटर थे वो बिल्कुल वीरान पड़े हैं। शहरियों ने अल्हम्दुलिल्लाह, गुजरांवाला के नौजवानों ने मेरी बात पे लब्बैक कहा है और उन्होंने उस किसी भी किस्म की ये जो फाशुर यानी नाच गाना ये जो स्टेडियम में करवाने के लिए ज़िली इंतज़ामिया, जिम खाना और ये NGO एड़ी चोटी का ज़ोर लगा रही हैं, वो इंशाल्लाह किसी सूरत नहीं होगा। और उसके हरकत और मामलात ये असल में हक़ाइक़ जो अवाम को ये बता नहीं रहे असल में ये नाच गाना है। ये नाम कोई भी रख लें, मैंने तो असूली मौक़िफ़ बयान किया है अवाम के आगे कि एक तरफ फ़लस्तीन के अंदर छोटे छोटे मासूम बच्चों के चीथड़े उड़ाए जा रहे हैं, मस्जिदें शहीद की जा रही हैं, हॉस्पिटलों पे बम बरसाए जा रहे हैं। उनकी नज़रें, मज़लूम फ़लस्तीनियों की नज़रें तो पाकिस्तान की तरफ हैं। ये 8वीं सलाहियत से माला माल जो पाकिस्तान है इसकी तरफ है। और यहाँ पे पाकिस्तान भर में सब की नज़र गुजरांवाला पे होती है। मजहबी शहर है और मजहबी शहर के शनाख्त को मिटाने के लिए ये ज़िली इंतज़ामिया हर 5-6 माह बाद इनके पेट में मरोड़ उठता है और ये ऐसे इवेंट कराना चाहते हैं। हम इंशाल्लाह हस्बे रवायत आगे भी हमने इनको समझाया था और ये समझ गए थे। इंशाल्लाह हम इनको समझाएंगे भी। और इस इवेंट का गुजरांवाला के रहने वाले मेरे कॉल पे बिल्कुल इसका बाइकाट कर रहे हैं और इनके जो काउंटर हैं जहाँ पर ये टिकटें बेचते हैं वो बिल्कुल वीरान खाली पड़े हैं। बिल्कुल, जिस तरह से ये मॉल ऑफ गुजरांवाला में और हार्डीज़ पे और मुख्तलिफ़ जगहों पे बना रहे हैं, तो वो वाकई आपकी बात हकीकत है। मैंने ख़ुद पर्सनली जाके विज़िट किया और वाकई इनके काउंटर खाली पड़े हैं। और हकीकतन जो गुजरांवाला की आवाम है ना, वो इस बात पर खड़ी है कि यार ये जिस तरह का माहौल है, तज़ीनो आराइश हमें ज़ेब नहीं देती है, हम एक मुसलमान कौम है। अच्छा बट साहब, एक और बड़ी चीज़ रात को एक मसला सामने आया कि इंडिया ने वो, जैसा कि उनके 8 नेवल ऑफिसरों को कतर ने फांसी दे दी है, तो इंडिया ने वो गुस्सा पाकिस्तान पे उतारा है। तो अब तो जंग हमारे घर में आ गई है। क्या ये ऐसा मौका है कि हम अपने घर में इस वक्त जंग मौजूद है और हम जो है वो इस तरह के मामला करें? देखिए जी, इंडिया तो हमारा असली दुश्मन है। मियाँ नवाज शरीफ और इसकी कंपनी का दोस्त है, पर पाकिस्तान के रहने वाले जो हैं मुहिब्बे वतन, उनका इंडिया दुश्मन है। ये इंडिया ने ये जुर्रत इसलिए किया जब हम मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए कुछ ना करेंगे। हमारी आर्मी की फ़ौज, हमारे एटमी सलाहियत से माला माल
पाकिस्तान जब मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए नहीं निकलेगा, जब इसराइल को मुंह तोड़ जवाब नहीं देगा, दुनिया भर में 3 दहशतगर्द हैं, अमेरिका, इसराइल और भारत, इंडिया। ये तीनों हमारे दुश्मन हैं। जो इनको दोस्त कहता है वो इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से दफ़ा हो जाए। उसके लिए शहदा के जो लाशों पे ये पाकिस्तान बना था उसमें कोई जगह नहीं है। इंडिया ने जो रात बुज़दिलाना कार्रवाई की है, पाक फ़ौज पे हमें फ़ख्र है। हमारी पाक फ़ौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, जिसकी हस्ब रवायत जो देते रहते हैं इंडिया को। जब भी वो ऐसे ही नापाक हरकत करता है तो पाक फ़ौज के जवान उसे अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए भरपूर जवाब देते हैं। और हमारा मुकाबला ये राम राम करने वालों से क्या, हम तो अल्लाह के सिपाही हैं। हमारी फ़ौज चाको चौबंद दस्ते तैयार हैं, मैदान में हैं। हर फ़ौजी, हर पाकिस्तान का रहने वाला, हर वालदैन इस टाइम ज़ख्मी हैं, ज़ख्मों से चूर हैं। फ़लस्तीनियों पे आग बरसाते हुए इसराइली टैंकों, इसराइली बम की वजह से जो फ़लस्तीनी तड़प रहे हैं, उस वजह से हर पाकिस्तान का दिल ज़ख्मी है। इस मौके पे पाकिस्तानी के हुक्मरान भी होश करें, उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरान भी होश करें। ये तुम्हारी फ़ौजें किस लिए हैं अगर तुम मज़लूमों की पुकार के लिए नहीं निकलोगे? अगर ये ना कहो कि आज तुम नहीं निकलोगे तो कल तुम बच जाओगे। कल किस मस्जिद अक्सा सिर्फ फ़लस्तीनियों के नहीं है, तमाम मुसलमानों की है। और ये फ़लस्तीनी अपने आप को तनहा ना समझें, तमाम मुसलमान इनके शाना बशाना है। जमात इस्लामी आज पूरे पाकिस्तान में इनके लिए डोनेशन इकट्ठी कर ली है। जब से ये जंग मुसल्लत हुई है फ़लस्तीनियों पे, हमने डोनेशन इकट्ठी की है। जमात इस्लामी अल खिदमत फाउंडेशन के हज़ारों ट्रक जो रवाना है और वो जा रहे हैं फ़लस्तीनियों की मदद के लिए। ट्रक फिर इकट्ठे होकर कंटेनर बनते हैं, फिर उसके बाद जो भी अशियाए खुर्दोनोश है, मेडिसन है, मरहम पट्टी की जो भी वो डिमांड आती है वो इंशाल्लाह हम पूरी करेंगे। और पाकिस्तान के बसने वाले, इस शहर के बसने वाले हमारे इन रिलीफ कैंपों में, इमदादी कैंपों में जो इंशाल्लाह बढ़ चढ़ के तावन कर रहे हैं। और हमें फ़ख्र है अपने शहर के रहने वालों पे। ज़िली इंतज़ामिया का दिमाग वैसे ही कोई चकरा गया है। जो ये काम इनके करने वाले हैं वो ये करते नहीं, और जिनका कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं वो ये बढ़ चढ़ के करते हैं। हॉस्पिटल का बुरा हाल है, शहर की सफाई का बुरा हाल है, वासा के गंदे नाले की वजह से ओपन नाले मौजूद हैं। कई लुकमा अजल बन चुके बच्चे, पर वासा और ज़िली इंतज़ामिया और DC, AC कमिश्नर साहब ने कुछ नहीं किया। शहरियों से पार्किंग स्टैंडों पे जगह वसूल होता है, कुछ नहीं करते। हाँ, एक हॉस्पिटल, एक बेड पे 5-5 मरीज़ हैं, कुछ नहीं करते। भाई वो करें जिसकी आप तनख्वाह, हमारे टैक्सों से आप तनख्वाहें लेते हैं, वो काम करें जिसके जो आपके दायरे इख्तियार में आता है। ये मेगा इवेंट, ये म्यूज़िक इवेंट, ये तबले, ये सरंगियाँ, ये नाच गाने, ये महफ़िल मौसीकी, ये आपका काम नहीं है। ये आप बराए मेहरबानी इस काम से दूर हो जाएं। जो आपका काम है, जिसको आपसे मैं आपसे पूछूं कि आपने शहर की सफाई नहीं की, आप कहें जी मैंने तबले सरंगियाँ और म्यूज़िक कंसर्ट बड़ा आला किया था। ये ना हम दरबारी हैं, ना हम चापलूसी करते हैं, और ना हम किसी को करने देंगे। किसी सूरत ये मेगा इवेंट नहीं होगा। इसका शहरी पाकिस्तान के जो रहने वाले मजहबी शहर गुजरांवाला के रहने वाले लोग हैं वो इसका मुकम्मल बाइकाट करेंगे इंशाल्लाह। इसराइल और फ़लस्तीन को देखना चाहिए कि इसराइल कैसे फ़लस्तीन पर जुल्म कर रहा है, और इसके साथ साथ जो जुल्म कर रहा है, और हमें अपने शहर पर नज़र करनी चाहिए, नज़रसानी करनी चाहिए हम किस तरफ जा रहे हैं। उधर जुल्म हो रहा है और हमारी अवाम नाच गानों में अपने आप को इंक्लूड कर रही है। इस तरह नहीं अपने आप को करना चाहिए। और हमें जितने भी पैसे इस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें इन्वेस्ट करने चाहिए फ़लस्तीन की मदद में, ताकि वहाँ जो यतीम हो रहे हैं, माँ बहन भाई बाप, जो मामलात चल रहे हैं सारी दुनिया को पता है, तो लिहाजा हमें उसकी तरफ नज़र करनी चाहिए। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਫਲਸਤੀਨ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੱਚ ਗਾਣੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਚ ਗਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਇਸਰਾਈਲ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਸਮਝਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਰਤ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੰਗੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਜੰਗੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨੇ, ਐਸੇ ਮੌਕੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਨਾਬ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ऐसे जड़े उसे पैसे लाने ने उसे लान। अभी फ़लस्तीन के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि नाच गाने पहला नंबर तो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि हम इस्लामी लोग हैं, हमें नहीं चाहिए हम करना।
तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी मुल्क हैं हमारा, तो क्योंकि हमें पाकिस्तानी हैं, हमें फ़ख्र हो रहा है हम पाकिस्तानी हैं, क्योंकि मजबूर हैं, बेबस हैं, इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि सारे इस्लामी मुल्क इस टाइम दबे हुए हैं। कोई फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा रहा है, क्योंकि सिवाय ईरान और हमास के अलावा कोई नहीं लड़ रहा है। सारे इस्लामी मुल्क हैं ना दबे हुए हैं। बिल्कुल, जिस तरह से ईरान, हमास और हिजबुल्ला और तुर्की मतलब अमदाद भेज रहा है, इस तरह से दूसरे ममालिक अमदाद भेज रहे हैं, तो हमें चाहिए कि ऐसे मौके के ऊपर क्या हमें अपने पैसे वहाँ पे ज़ाया करने चाहिए कि इन पैसों को हमें फ़लस्तीनियों को देना चाहिए? नहीं, हमें फ़लस्तीनियों का मदद करना चाहिए, क्योंकि अगर ना कर सकते हैं हमारे रेंजर्स को इजाज़त दें, क्योंकि वो भी मजबूर हैं, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमें इजाज़त दें, हम अपने बच्चों को लेके जाएं, हम जाएं, क्योंकि जो हमारे काम है हम खुद करके दिखाएंगे। हमें हथियार दें, हम जाके फ़लस्तीन का मदद करेंगे, क्योंकि हमें इस्लामी मुल्क है, हमें मदद करना चाहिए। बस क्या करें, बेबस हैं, मजबूर है, हमारी गवर्नमेंट चुप बैठी हुई है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए तो ये इसके अलावा आवाज़ उठाए, क्योंकि सारे इस्लामी मुल्क इकट्ठे हो जाएं, फ़लस्तीन के अलावा आवाज़ उठाएं, तो इसलिए बेहतरी होगा। जी, तो हम लोगों ने शेरांवाला बाग में हम लोग मौजूद थे। फुरकान अजीज़ भट्ट जो कि अमीर जमात इस्लामी और इंशाल्लाह PP 64 के होने वाले MP हैं, वो हमारे साथ मौजूद थे। उनसे हमने बातचीत की, उनके बाद हमने शहरियों से बातचीत की और शहरियों के पैगामात आपने सुने और फुरकान अजीज़ भट्ट साहब के भी पैगामात आपने सुने, जो मुख्तलिफ यहाँ पे शहरी मौजूद थे, उनसे भी बात की। सबका यही कहना है कि ऐसे मौके के ऊपर हमें तदीनो आराइश से बाज आकर अपने फ़लस्तीनी भाइयों का साथ देना चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। जो पैसे हमने ऐसे मामलात पर ज़ाया करने हैं, 2000, 5000, 10,000 लगा के हम लोग भूल जाएंगे, लेकिन ये 2-4 हज़ार 5,000 जो है ये हमारे फ़लस्तीनी भाइयों की प्यास मिटा सकता है, भूख मिटा सकता है। तो सब भाइयों के आपने पैगामात सुने, उम्मीद करेंगे कि हमारे जो पाकिस्तानी हैं, हमारे इस शहर गुजरांवाला के जो लोग हैं, वो अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए डोनेशंस इकट्ठी करें और ना कि इन नाच गानों में अपने पैसे ज़ाया करें। हम्माद गुराया को INN टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।